Hey guys, welcome back to my channel. I hope कि all of you are doing well. तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये 5 मिनट में बन जाने वाला चोको लावा मिनी बॉम की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाना ना सुपर इजी है, कोई भी इसको बना लेगा। और ये एक नो फेल रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज का ये नो बेक मिनी चोकोलावा केक बनाने के लिए हमें चाहिए पहले चॉकलेट, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1/4 कप डार्क चॉकलेट। इसको मैंने बाहर रख दिया था, इसीलिए ये इजीली कट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या तो फिर डबल बॉयलर मेथड में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और ये ना अभी बहुत गर्म है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो साइड में रखते हैं, इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। तब तक क्या करेंगे, केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। जो नॉर्मल चीनी है उसको मैंने पीस लिया है और उसको ले लिया है। फिर लेंगे आधा कप कर्ड या दही, फ्रेश दही होना चाहिए। और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस, कोई भी एसेंस आप डाल सकते हो। और तीनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से हम लोगों को मिक्स करना है यहाँ पे। तो एक हैंड विस्कर के मदद से यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप तेल, जो कि नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। इसके जगह आप बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, या तो फिर घी भी डाल सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से हैंड विस्कर के मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, कोई भी कोको पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और फिर क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे छानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इसमें हवा भरता है और ये इवनली मिक्स होता है, इसमें कोई लम्स नहीं आता है। तो अभी क्या करेंगे, हैंड विस्कर के मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे बैटर आप देख सकते हैं गाढ़ा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप दूध, पर आधा कप दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है। यहाँ पे दूध को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और एक ना थिक सा बैटर प्रिपेयर करना है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन बैटर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो केक है ना उसको हम बेक नहीं करेंगे, उसको हम स्टीम करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और एक अच्छा सा थिक सा बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा फ्लोई या थिन बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है बैटर को, हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करते जाना है। और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। जो दूध हमने डाला है ना वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हमें आज केक को बेक कर नहीं करना है, केक को आज स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक आपे पैन और इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, ताकि केक ना बेक होने के बाद अच्छे से निकल जाए। और इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच हम लोग बैटर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये पूरा हम डाल देंगे आपे पैन में तो ये केक ना फूलेगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो एक दूसरे से लग सकता है। अब क्या करेंगे, हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके पहले से रखा था ना, उसको मैंने एक कोन में एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। अगर ऐसा पाइपिंग बैग आपके पास ना हो तो आप कोई भी मतलब दूध का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो चॉकलेट है उसको बीच में डालते जाएंगे और एक पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे केक का बैटर को भी भर लिया था। और क्या करेंगे, जो चॉकलेट है ना उसको बैटर के साथ कवर कर देंगे।
तो बैटर के मदद से ऊपर कवर कर देंगे। अब क्या करेंगे, चलिए इसको हम स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पे पहले से मैंने पानी गर्म कर लिया था, और पानी जब आपका पूरी तरह से गर्म हो जाए ना, इसके ऊपर हम लोगों को आपे पैन को रख देना है और इसको ढक देना है। इसको बस 5 मिनट तक आपको हाई फ्लेम में स्टीम करना है, फिर आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कभी कभी हम लोग केक को बेक करते हैं तो वो फेल हो जाता है, पर इसमें ना कोई फेल होने की चांस नहीं है। ये एक नो फेल रेसिपी है। बिल्कुल मैंने जो मेज़रमेंट दिया है ना, उसी तरह से आप बना के देखिए, बिल्कुल आपका केक जो है परफेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट के बाद केक बिल्कुल बेक हो चुका है, और आप देख सकते हैं केक कितनी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। तो इसको ना डीमोल्ड कर लेंगे कोई भी स्पून के मदद से या कोई भी नाइफ़ के मदद से, और हमारा केक यहाँ पे रेडी है। बाकी का जो केक था वो भी मैंने बेक कर लिया है, और यहाँ पे जो चोको लावा स्टीम केक बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा, आई एम श्योर। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने गार्निश कर लिया है थोड़ा सा चॉकलेट के साथ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये एक बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है इसको, और ये ना 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो कभी भी आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। जब भी इसको बनाएंगे ना, ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये रेसिपी ना बिल्कुल मेल्टिंग इन माउथ रेसिपी है, आप मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट केक बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।